शहर कायद में लाकानूनियत और इंतजामिया की गफलत, ट्रैफिक हादसात में अमवात थम न सकें। कराची के एक और घर में सफ़े मातम बिछ गई। मैन कारसाज रोड पर कार सवार ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। हादसे में मियाँ बीवी मौके पर ही जाँ बहक, लाशें अस्पताल मुंतकिल कर दी गई। मुश्तइल अफराद ने गाड़ी के शीशे और दरवाजे तोड़ दिए। ड्राइवर पर भी तशद्दुद, पुलिस ने कार सवार को हिरासत में ले लिया। जराये के मुताबिक दो कारें आपस में रेस लगा रही थीं, जिसके बाइस हादसा रोनुमा हुआ। ये हो गया, परसों उन्होंने बर्दाश्त किया, आज हम बर्दाश्त कर रहे हैं, कल कोई और बर्दाश्त करेगा। आप देखो ना, लेकिन कानून वही अपनी पैदा पानी में लगा हुआ है, कार्रवाई कर रहे हैं। देखो क्या, हमें कुछ भी नहीं पता कि ड्राइवर गिरफ्तार हुआ है। जो है ना पैसे लेगी और छोड़ देगी, उसके बाद कुछ भी नहीं है। आएंगे वो इन्हीं को धमका के क्लियर कर। शहर में कानून नाम की कोई चीज नहीं है, कानून बिका हुआ है। पुलिस ड्राइवर को पकड़ेगी और पैसे लेकर छोड़ देगी। जांबाग खातून के वालिद की जिना अस्पताल में मीडिया से गुफ्तगू, बोले अक्सर टीचर थी, ट्यूशन भी पढ़ाती थी, आज भी शौहर के साथ पढ़ाकर वापस ही आ रही थी। कारसाज हादसे के ऐनी शाहिद ने आंखों देखा हाल बयान कर दिया। कहा, मरने वालों को रोजा इफ्तार करना भी नसीब ना हो सका। दो कारें रेस लगाती हुई तेजी से आ रही थी। सर ये लोग आ रहे थे आपस में रेस लगाते हुए, इन्होंने पहले मलीर में बंदे को उड़ाया। उड़ाने के बाद बंदा इफ्तारी कर रहा था, स्पीड में गाड़ी इतनी थी, इन्होंने खड़ी गाड़ी को बंदे को इन्होंने हिट किया, वो दोनों बेचारे एक्सपायर हो गए। ये हम लोगों ने यहाँ पे हादसा देखा। इस बंदे को हमने पकड़ के रखा हुआ था, इसका गाड़ी का टायर बस्ट हो गया था, जब ये हमारे हाथ में आ गया, वरना ये हमारे हाथ में ये बंदा नहीं है। मलिर हॉल्ट में तेज रफ्तार टैंकर के मियां बीवी और बच्चे को कुचलने का केस, हादसे की सीसीटीवी फुटेज मंजर आम पर आ गई। फुटेज में वाटर टैंकर को तेजी से जाते हुए देखा जा सकता है। वाटर टैंकर तेजी से फुटपाथ पर चढ़ा और दूसरी जानिब निकल गया। कराची की मकामी अदालत ने मुलजिम ड्राइवर को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस की तहवील में दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह IMF का पाकिस्तान के साथ स्टाफ लेवल जो एग्रीमेंट हो गया है, चीफ आर्म स्टाफ जनरल नासिर मुनीर की भी उसी तरह कंट्रीब्यूशन है जिस तरह आपकी है। तो ये एक टीम वर्क के ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह मुखालिफिन ने ढंढोरे पीटे कि अब आया क्या आया मिनी बजट, और मिनी बजट के बगैर IMF आगे नहीं चलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह मिनी बजट भी नहीं आया। IMF से मुआहिदा टीम वर्क की बदौलत हुआ। माशी इस्तेहकाम के हवाले से ये बड़ी कामयाबी है। शोर मचाया जा रहा था कि मिनी बजट आ रहा है। तारीख में पहली बार ऐसा हुआ कि मुश्किलात के बावजूद मिनी बजट आया। IMF से मुआहिदे में आर्मी चीफ का कलीदी किरदार है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की वफाकी काबीना के इजलास में गुफ्तगू, कहा कि हुकूमत की परफॉर्मेंस ने IMF को भी हैरान कर दिया। आम आदमी ने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं। सूबों ने ज़र टैक्स के मामले में हिस्सा डाला, IMF ने भी ताउन किया। मुल्क की मईशत के लिए बड़ी खबर, पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात कामयाब, स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। आलमी मालियाती फंड अगले केस देने के लिए रजामंद। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड से मंजूरी के बाद पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीली के लिए 1 अरब 30 करोड़ डॉलर मिलेंगे। IMF ने माशी अहदाफ के हुसूल में कारकर्दगी को सराहा, एतराफ़ किया कि पाकिस्तान ने माशी इस्लाहात में खातिर ख्वाह कारकर्दगी दिखाई। स्टाफ लेवल मुआहिदे के बाद वज़ारत ख़जाना का एलामिया। नेट मीटरिंग सोलर सारिफिन के लिए अच्छी खबर, नेट मीटरिंग सारिफिन पर इजाफी टैक्स की मंजूरी नामंजूर। काबीना इजलास में सोलर नेट मीटरिंग पॉलिसी मंजूर ना की गई। वज़ीर आज़म और वफाकी वज़रा ने पॉलिसी की मंजूरी की मुखालिफत कर दी। वज़ीर आज़म की वज़ीर तवानाई को नेट मीटरिंग पॉलिसी पर नज़रसानी की हिदायत। नई नेट मीटरिंग पॉलिसी के तहत सारिफिन से सिर्फ 10 रुपये फी यूनिट बिजली की खरीदारी और टैक्स की शिकें थीं। बिजली सारिफिन के लिए अच्छी खबर, बिजली की कीमतों में 30 पैसे फी यूनिट कमी, नेपरा ने मंजूरी दे दी। बिजली फरवरी के माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में सस्ती की गई। कमी का इतला के इलेक्ट्रिक सारिफिन पर नहीं होगा। अजब करप्शन की गजब कहानी, लूट मार करने वालों ने हज के मुकद्दस फरीजे पर भी हाथ साफ कर लिए। वजारत मजहबी उमूर की ऑडिट रिपोर्ट में होशरुबा इंकशाफात सामने आ गए। हज 2024 में हर मोड़ पर करप्शन की एक से बढ़कर एक दास्तान। हज 2024 के दौरान संगीन माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ हुआ। वजारत मजहबी उमूर की अपनी इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक हुज्जाज कराम की रिहाइश, नकलो हरकत से लेकर आब जमजम तक हर चीज में करप्शन की दास्तान रकम हुई। वजारत मजहबी उमूर ने रिपोर्ट में जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश कर दी।
पाकिस्तान अमेरिका की बरामदात की ब्लैक लिस्ट में शामिल। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी के मुताबिक 80 ममालिक की कंपनियों पर पाबंदी आयद की गई, जिनमें पाकिस्तान, चीन, ईरान, UAE और जनूबी अफ्रीका भी शामिल है। चीनी क्लाउड कंप्यूटिंग और बिग डेटा सर्विस फराहम करने वाले एंसपर ग्रुप की 6 ज़ेली कंपनियों पर भी पाबंदी है। पाबंदियों का मकसद चीन की हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग, क्वांटम टेक्नोलॉजीज, जदीद मसनूई जहानत और हाइपरसोनिक हथियारों के प्रोग्राम की तरक्की को रोकना है। हाई प्रोफाइल मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस की तहकीकात। FIA को मरकजी मुल्जिम अरबगान से तफ्तीश की इजाज़त मिल गई। अदालत का मनी लॉन्ड्रिंग के मुकदमे में मुल्जिम से जेल में तफ्तीश का हुक्म। चेयरमैन अब्दुल कादिर पटेल की सरबराही में मुस्तफ़ा कत्ल केस पर कमेटी का दूसरा इजलास। मनी लॉन्ड्रिंग, मनशियात माफिया और दीगर जराइम पर भी तफसीली आगाह किया गया। केस के हकाइक अवाम के सामने लाए जाएंगे। कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए दाखिला की ज़ेली कमेटी ने अज़्म का इजहार कर दिया। तहकीकाती रिपोर्ट भी कौमी असम्बली में जमा करवाई जाएगी। कराची के इलाके सिविल लाइन हिजरत कॉलोनी में डकैती की बढ़ती वारदातें। डाकुओं ने कई अफराद को लूट लिया। सिविल लाइन हिजरत कॉलोनी में लूट मार की वारदात की फुटेज सामने आ गई। डाकू ने हज्जाम और कारपेंटर की दुकान पर लूट मार की। शहरियों का कहना है कि डाकू रोज लूट मार कर रहे हैं, शहरियों को तशद्दुद का निशाना भी बना रहे हैं। इंतजामिया खामोश है। जामशोरों में 2 कमसिन घरेलू मुलाजमा बहनों के साथ ज्यादती। थाना कोटरी के इलाके खुर्शीद कॉलोनी में मुलजिम सुल्तान पठान ने 11 साल अलीशा और 10 साल अलीना से ज्यादती की वीडियो भी बनाई। मामले पर गफलत बरतने वाले SHO साइट मजहर नाइच मुअत्तल। पुलिस की जानिब से मुलजिम की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। फैसलाबाद में मुसल्लह डाकुओं ने यूनिवर्सिटी मुलाजमा की शौहर के सामने इज्तिमाई ज्यादती का निशाना बना डाला। अदनान एहलिया शुमाइला के साथ छुट्टी के बाद घर जा रहा था। पुल के करीब घात लगाए मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर शहरी को एहलिया समेत करीबी खेत में ले गए। मुलजिमान ने शहरी के हाथ बांधकर खातून से ज्यादती की और लूट मार करके फरार हो गए। पुलिस के मुताबिक मुकदमा दर्ज करके मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी गई है। महकमा तालीम सिंध ने सरकारी स्कूलों के असातिज़ा के लिए ज़ाब्ता अखलाक जारी कर दिया। ख़वातीन असातिज़ा स्कूल में मेकअप नहीं कर सकेंगी। ऊंची एड़ी की सैंडल और जेवरात पहनने पर भी पाबंदी होगी। मर्द असातिज़ा जीन्स और टी-शर्ट्स नहीं पहन सकेंगे। तुलबा को स्कूल में ज़ाती सरगर्मियों की इजाज़त भी नहीं होगी। गुटखा, सिगरेट और नस्वार का इस्तेमाल भी ममनू होगा। ज़ाब्ता अखलाक के मुताबिक मर्द असातिज़ा शर्ट, पैंट, कोट और शलवार कमीज पहन सकेंगे। ख़वातीन असातिज़ा गाउन पहनकर स्कूल आ सकती हैं। सिंध हुकूमत का एक और छुट्टी का ऐलान। सूबे के तमाम निजी और सरकारी स्कूल्स में शब कदर पर आम तातील होगी। 28 मार्च को तमाम सरकारी और निजी स्कूल्स बंद रहेंगे। महकमा स्कूल तालीम ने आम तातील का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। शव्वाल का चांद 30 मार्च को नजर आने का कवी इम्कान। पाकिस्तान में 31 मार्च को ईद उल फित्र मनाई जाने की पेशगोई। स्पार्को के मुताबिक सऊदी अरब में भी 31 मार्च को ईद उल फित्र होगी। 30 मार्च की शाम चांद वाज़ेह तौर पर नजर आएगा। चांद की रोयत का इन्हिसार मुख्तलिफ अमाल पर होगा। ईद का काउंटडाउन, खरीदारी का फाइनल राउंड। बाजारों में खरीदारों का खिड़की तोड़ रश। मर्दों खवातीन के साथ बच्चे भी अपनी विश लिस्ट के साथ मिशन ईद पर निकल पड़े। कहीं मैचिंग की सैंडल्स तो कहीं चूड़ियों की है तलाश। दर्जियों के आसरे में रह जाने वाले हजरात का रेडीमेड कपड़ों की दुकानों का रुख। बलोची और पिशावरी चप्पल भी मर्दों की अव्वलीन पसंद। इलाहा इल्ला अना फ़अबुदूनी, कि अल्लाह ताला के तमाम अंबिया अलैहिमुस्सलाम अल्लाह की तरफ से ये दावत दे रहे हैं कि अल्लाह के सिवा कोई इबादत के लायक नहीं और सिर्फ उसी की इबादत करना। और कुरान मजीद में जहाँ सूरह कहफ का इख्तिताम हो रहा है, अल्लाह ताला खुद फरमा रहा है कि फ़मन काना यरजू लिक़ा रब्बिही फलियामल अमलन सालिहा। तुम में से जो कोई अल्लाह की मुलाकात पर यकीन रखता है उसे चाहिए कि वो नेक आमाल करे। वला युशरिक लिइबादति रब्बिही अहदा, और अल्लाह तबारक व तआला की इबादत में नाउज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक फला युशरिक बिइबादति रब्बिही अहदा, वो अल्लाह ताला की बंदगी में कभी किसी को शरीक न ठहराए।
GTV न्यूज़ की मकबूल आम ट्रांसमिशन इरफान रमज़ान में तिलावत कलाम पाक व नात रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुरनूर महफिल, उलमाए कराम के इफ्तार से कबल अक़ीदा तौहीद की अहमियत और फजीलत, कुरान और हदीस की रोशनी में पर गुफ्तगू, शेफ गुलजार ने बनाना सिखाए मज़े मज़े के पकवान। तहूनी फौज के गाजा में बैतुल्लाहिया, खान यूनिस, जबालिया, अलबुरेज कैंप पर वहशियाना हमले, 11 बच्चों समेत 39 फ़लस्तीनी जान से गए, मुतादिद ज़ख्मी। खैराती इदारे ऑक्सफेम ने गाजा में कहत के बढ़ते हुए ख़तरे की घंटी बजा दी। 96% पानी नाकाबिल इस्तेमाल करार। पहली बार शुमाली गाजा में हमास के खिलाफ लोग सड़कों पर निकल आए, इक़्तिदार छोड़ने का मुतालिबा। इजराइल ने यरगमाली बज़ोर ताकत रहा कराने की कोशिश की तो वो ताबूतों में ही वापस जाएंगे। हमास ने खबरदार कर दिया। बयान में कहा गया है कि हमारी पूरी कोशिश है कि यरगमाली जिंदा रहें, लेकिन इजरायली बमबारी उनकी जिंदगियों को खतरे में डाल रही है। यमन के सूबे सादा में अमरीकी बमबारी के दौरान दुकानदार और उसका बेटा बेखौफी से बैठे रहे, साबित कर दिया कि जो खालिक से डरता है वो मखलूक से नहीं डरता। ईरान ने मिसाइल मेगा सिटी की नकाब कुशाई कर दी। ज़ेर ज़मीन बनाए गए मिसाइलों के शहर में खैबर शिकन, शहीद हज कासिम कदर समेत हज़ारों सर्जिकल स्ट्राइक बैलिस्टिक मिसाइल मौजूद। किसी भी जारहियत की सूरत में मिसाइल फौर इस्तेमाल के लिए तैयार। जनूबी कोरिया के जंगलात में लगी आग बेकाबू, मुख्तलिफ हादसात में 24 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आग ने 43,000 एकड़ रकबे को जला दिया। मुतादिद घर और तारीखी इमारतें तबाह। 1300 साला मंदिर भी आग की लपेट में आ गया। 23,000 अफराद नकल मकानी करने पर मजबूर। कीवीज का लाठीचार्ज, पाकिस्तान को 5वीं T20 में भी शिकस्त। न्यूजीलैंड ने सीरीज 4-1 से अपने नाम कर ली। मेजबान टीम ने 129 रन का हदफ 10वें ओवर में बआसानी हासिल कर लिया। पाकिस्तान को 8 विकेटों से शिकस्त का सामना। टिम साइफर्ट की 97 रन की नाकाबिल शिकस्त इनिंग। फिनैलन ने 27 रन बनाए। मार्क चैपमैन ने 3 रन पर पवेलियन लौटे। सफियान मुकीम ने दोनों खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। पाकिस्तान की जानिब से सिवाय कप्तान के कोई बल्लेबाज जमकर ना खेल पाया। सलमान अली आगा ने 51 रन की इनिंग खेली। नायब कप्तान शादाब खान 28 रन बना सके। मोहम्मद हारिस 11, उमैर यूसुफ और उस्मान खान 7-7, अब्दुल समद 4 और जहादात खान ने 1 रन बनाया। हसन नवाज और सुफियान मुकीम बगैर खाता खोले ही पवेलियन लौटे। कीवीज की जानिब से जैमी नशम ने 22 रन देकर 5 विकेटें हासिल की। और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए खुशखबरी, PSL सीजन 10 के एंथम का टीजर जारी। रॉक स्टार अली जफर आवाज का जादू जगाएंगे। मुकम्मल तराना जल्द रिलीज किया जाएगा।